राजधानी लखनऊ के मानवोदय विद्यालय के फाउंडर वरुण विद्यार्थी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए कई कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईआईटी खड़गपुर, कोलकाता और टाटा मोटर्स से शुरू होकर ग्रामीण उत्तर प्रदेश पहुंचने की प्रेरणा जिंदगी की दिशा से मिली। 1980 में ग्रामीण उत्तर प्रदेश में काम करते समय बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में युवाओं को करियर और जीवन के उद्देश्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मेरे काम को देखकर देश विदेश से लोग प्रशिक्षण के लिए आने लगे और मॉडल का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है वरुण विद्यार्थी सर। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और आईआईटी खड़गपुर और टाटा मोटर्स से शुरू होकर ग्रामीण उत्तर प्रदेश पहुंचने तक आपको अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की प्रेरणा कहां से मिली? देखिए, बड़ी रुचिकर कहानी है। पढ़ाई के बाद सीधे हमारा कैंपस से ही सिलेक्शन हो गया टाटा मोटर्स में। बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब शुरू हो गई तो हमको मन में ये आया कि आखिरकार हम ये सब सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, ज़िंदगी का यही उद्देश्य क्या? बस लगे रहो पैसा कमाने के लिए। जब कोई बात समझ में नहीं आई तो हमने वहाँ पर एक लाइब्रेरी में पहुँचे वहाँ की, और वहाँ पर एक छोटी सी पतली सी किताब हाथ में लग गई, बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद की जीवनी। वो पतली सी किताब जैसे हमने पढ़ी तो हमको लगा कि जीवन का तो बहुत बड़ा आया है, इसके इतने सारे पहलू हैं, और हम यहाँ पैसा कमाने में लगे। कुछ बात समझ में नहीं आई तो धीरे धीरे करके हमको लगा कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर एक सीमित जीवन रह जाएगा। हमको लगा कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। उस छोटी सी किताब के आधार पर फिर हमने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया, और ये बात अब बहुत पुरानी हो गई, लगभग 45 साल हो रहे हैं। और जब त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद पिताजी ने जब नहीं उसको एक्सेप्ट किया तो हमने आईआईएम में एडमिशन ले लिया। लेकिन आईआईएम में 2 साल पढ़ाई पूरी करी, लेकिन फिर हमने कभी नौकरी नहीं करी, मतलब किसी कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं गए। और तब तक हमने 2 साल में पिताजी को समझा दिया था कि अब हमको काम करने दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कुछ काम करना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन का उद्देश्य समझाने का तरीका था त्याग और सेवा। तो हमने कहा हमको इस पर प्रयोग करने दीजिए। तो तब से ये कहानी शुरू होती है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं रहकर उसके क्या विकल्प हैं, गरीबी को कैसे हटाया जाए, इस पर प्रयोग करने शुरू कर दिए। 1980 में ग्रामीण उत्तर प्रदेश में काम शुरू करते समय किन बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा और आपने खुद को कैसे संभाला? देखिए, शुरुआती दौर में सबसे बड़ी इसमें तो सहयोग हमको मिला अपनी पत्नी से। वो भी आईआईटी रुड़की की पढ़ी हैं, वो वहाँ की पीएचडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उन्होंने उनसे आपस में बात करने पर उन्होंने भी अपने कैरियर में पूरा परिवर्तन ला दिया। वो सीएसआर की फेलोशिप थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। हम लोग दोनों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यंग थे, 23-24 की उम्र थी, वहीं जाकर प्रयोग करने लगे कि विकल्प क्या है, खोजने लगे। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या तो आई हमारे दोस्तों से, परिवारों से। वही सब कहते थे, भाई ये क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है अपना पढ़ लिख के तुम वहाँ पता नहीं कहाँ ठहर रहे। लेकिन और भी बड़ी समस्या इसलिए आई क्योंकि गांव में कोई, आप कभी भी सोचिए, कोई यंग लोग जाएंगे तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। वो लोग तो सोचते थे पता नहीं ये कोई गलत लोग हैं। तो बहुत जगह गाँव से शुरुआती दौर में तो लोगों ने हमको भगाने की कोशिश करी, लेकिन हमने धीरे धीरे समझाया लोगों को, लोग समझे भी। चुनौती इस बात की आई कि वे विकल्प क्या है। तो आपको एक कहानी सुनाते हैं विकल्पों की। तो उसमें ये हुआ कि हमने कुछ जगह पर ऊर्जा की समस्या थी उस समय सबसे ज़्यादा। तो ऊर्जा में हमने सोलर कुकर, जिसमें खाना पकाया जाता है, कुछ लोगों को दिया। तो उन्होंने बात को समझा, लेकिन हमने जब कुछ दिनों बाद हम गए गाँव में देखने कि वो खाना पका रहे हैं कि नहीं, तो सोलर कुकर का जो बॉक्स होता है उसमें बॉक्स में उन्होंने अपनी साड़ियाँ रख दी थी और शीशा में वो चेहरा देखते थे। खाना पकाने की बात तो दूर रही। तो हमको समझ में तब बात आई कि भाई हम विकास को अपने निगाह से देखते हैं, गांव वाले अपनी निगाह से देखते हैं। तो हमको पहले उनकी सोच को समझना आवश्यक है। ये बहुत बड़ा एक
समझ थी। अब मुझे लगता है कि आज भी हम सभी को ये समझ रखनी चाहिए कि परिवर्तन की आखिरकार मूल आधार क्या है। उस बात को हम जब समझे तब हमारी प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया ही अलग होगी। ह्यूमन अवेकनिंग की मूल सोच क्या है और यह पारंपरिक ग्रामीण विकास मॉडलों से कैसे अलग है? देखिए, अगर आप कहीं पर भी विकास की प्रक्रिया देखें तो आप देखेंगे कि गरीब वर्ग, गरीब महिलाएं उससे बहुत कम जुड़ पाती हैं। ज़्यादातर गांव के जो उच्च स्तर के लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो जल्दी जुड़ जाते हैं। बाकी गरीब वर्ग को जोड़ने की कोई तरीका सही ढंग से हम लोग अभी भी नहीं अपना रहे। उसका कारण ये है कि जो गरीब वर्ग डरा रहता है, वो किसी ने किसी से ऋण ले लिया पैसा तो उसको वापस करने में उसका दिमाग लगा रहता है। तो उनको पहले चिन्हित करके, उनको सशक्त करके, उनकी आवाज़ बुलंद करना, ये हम लोग का शुरू से ही, इसको हम लोग ने अंग्रेजी में पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कहते हैं, सहभागी विकास, जिसमें कि सारे लोग मिलकर निर्णय ले सकें कि हमको अब आगे कैसे चलना है। तो इसीलिए हमने अपने कार्य को ये रूप दिया कि भाई सहभागी विकास की प्रक्रिया अपनानी है और उसके लिए उसके जड़ तक जाना है। अब इसमें देखिए कुछ बातें जो हमने तभी शुरू से ही लेकर चले। यहाँ पर एक नैमिषारण्य में स्वामी जी होते थे, उनका नाम था स्वामी नारदानंद। हम लोग 24-25 साल के थे, वो 84 साल के थे। उन्होंने, उनके साथ हम जब बैठते थे तो उनसे बड़ा अच्छा हमको मार्गदर्शन मिला। उनका कहना था कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है मानवोदय से, मानवोदय से कुटुंबोदय, कुटुंबोदय से ग्रामोदय और तभी सर्वोदय संभव है। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हमने संस्था का नाम मानवोदय दिया और सारा ध्यान हमारा फिर रहा कि कैसे हम व्यक्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करें और धीरे धीरे उसको एक समूह में ले जाकर सामूहिक परिवर्तन की ओर कैसे करें। तो ये एक लंबी कहानी है के साथ कैसे सर्वोदय तक पहुंचे। प्रैक्टिस के रूप में आप युवाओं को करियर और जीवन के उद्देश्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये सारी बातों को जब हमने अपने पूरे जीवन में अंगीकार कर लिया और यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण देते रहे, तो प्रशिक्षण देते देते मूल बात जो हमने सीखी वो ये थी कि दूसरे के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सके ट्रेनिंग के द्वारा। क्योंकि हम लोग छोटे से थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बैंक मैनेजर, सरकारी अधिकारी, वो हम लोगों को बच्चा सा समझते थे। तो उनको हमने बात को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया धीरे धीरे। वो एक सुबह सुबह ही बैठते थे, उनसे पहले योगा वगैरह कराते थे, फिर आत्मचिंतन का एक सत्र होता था जिसमें कि हम उस खुली चर्चा को अंग्रेजी में हम लोग ने कलेक्टिव रिफ्लेक्शन का नाम दिया। उससे जो हमने सीखा कि आखिरकार मनुष्य में की सोच में परिवर्तन कैसे लाया जाए। अब चूंकि इस प्रक्रिया को हम लोग 20-25 सदी में छात्राओं को सिखाना शुरू किया कि आखिरकार परिवर्तन का आधार क्या है और वो कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पूरी कहानियों में हमने पूरी बात बताने को सभी युवा बड़े ध्यान से सुनते थे और जब उनको पता चलता था कि इसी कहानी के आधार पर स्वयं सहायता समूह के जो तरीका है वो डेवलप हुआ है और पूरे भारत में फैल गया है, तब उनकी रुचि और बढ़ जाती थी कि वे स्वयं सहायता समूह के जनक हैं और ये अपने जीवन की कहानी सुना रहे हैं, इसको ढंग से सुनना चाहिए। हमने इस पूरी कहानी में अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं भारत के, श्री अरविंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी नारदानंद हैं, उनकी क्या सोच थी और उस सोच को हम कैसे जमीन पे उतारें वो उनको समझाते थे और लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और इसका असर युवाओं में बहुत विशेष होता है, अब भी होता है। हम तो चाहते हैं कि ये बात युवाओं तक पहुंचे ताकि हमारे देश का सही ढंग से विकास हो सके। आपके काम को देखकर देश विदेश से लोग प्रशिक्षण के लिए आने लगे। आपके मॉडल का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा है? देखिए, स्वयं सहायता अपने आप में एक मंत्र है। मंत्र उसमें यह है बगैर किसी को कुछ दिए, स्वयं सहायता समूह में किसी को कुछ दिया नहीं जाता। वो अपने ही एफर्ट से, अपने ही तरीके से अपना एक संगठन बनाते हैं और उसमें सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं और उसके माध्यम से दुनिया से उनका संपर्क होता है। तो ये जो तरीका है ये ऐसे कहने से नहीं हो जाता, इसकी पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को सिखाया जाता है, समझाया जा सकता है और ये प्रक्रिया जिसको कहते हैं यूनिवर्सल है, कहीं पर भी अपनाई जा सकती है। तो धीरे धीरे हमारे पास शुरू में आसपास के नेपाल के, श्रीलंका के लोग सीखने के लिए आने लगे और फिर जब और पहचान बढ़ी और लोगों ने जाना तो फिर अफ्रीका से, इथियोपिया से, केन्या से और फिर धीरे धीरे पश्चिमी देशों से भी, यूरोप से, अमेरिका से लोग सीखने के लिए आने लगे और उन्होंने जाकर अपने बनाना शुरू कर दिया।
अब उदाहरण के लिए अभी आपका 8-9 में हम इथियोपिया में वहाँ पे किसी ने बुलाया, बिल्कुल ऐसे जगह पर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पर गरीबी का कोई हिसाब ही नहीं। वहाँ पर वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों के बीच में हम जब गए और उनको ये स्वयं सहायता का मंत्र बताया जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, तो उनकी बिल्कुल आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमें किसी ने आज तक बताया नहीं था, और उन्होंने वहाँ पर इसको कार्य को शुरू किया। इसी तरह से केन्या में उन्होंने यहाँ पे कार्य को शुरू किया और वहाँ की तमाम महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसकी तमाम कहानियां जो हम आपको कभी विस्तार बता सकते हैं। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा वुमैन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।